आज बात करेंगे सीबीएसई सिलेबस के लिए। सीबीएसई ने 2020-21 के लिए नया सिलेबस अपडेट कर दिया है और बच्चों ड्यू टू लॉकडाउन स्कूल बंद चल रहे हैं और इसकी वजह से 25% सिलेबस को रिड्यूस भी किया है। बहुत सारे बच्चे खुश हो गए होंगे कि इस बार 25% सिलेबस कम पढ़ना पड़ेगा हमें, लेकिन एनसीईआरटी बहुत होशियार है बच्चों। और उसने क्या किया, जो सिलेबस अपडेट किया है वो मोस्टली ऐसे चीज़ों को कम किया है जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आती थी आपकी। साइंस पोर्शन से मोस्टली लैब एक्टिविटी को कम किया गया है और इसके अलावा कुछ चैप्टर्स को मिक्स कर दिया गया। बच्चे ये सोच रहे थे पहले कि सर इस बार स्कूल बंद है, 25% कम हो गया, इसका मतलब लास्ट के चैप्टर हटा दिए जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। कोई भी चैप्टर्स आपके नहीं हटाए गए हैं, केवल चैप्टर्स को ऐड किया गया है, टॉपिक्स को ऐड किया गया है। इसके अलावा लैब एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं कम किया गया है। ठीक है, तो बी अवेयर बिकॉज सिलेबस उतना ही पढ़ना पड़ेगा आपको। कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे मैसेज करके, सर ऐसा तो नहीं है कहीं 80 मार्क्स का पेपर जो आता है या 100 मार्क्स का जो एग्जाम होता है हमारा वो कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ बच्चों, ये सब कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। आज हम लोग उस अपडेटेड सिलेबस की बात करेंगे क्लास 9 से 12 तक के लिए। मैंने अपने इस वीडियो में सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। जिस सब्जेक्ट के जिस चैप्टर से जो टॉपिक कंबाइन किए गए हैं या चेंज किए गए हैं उनको हमने प्रीवियसली कंपेयर भी किया है। ठीक है, तो लेट्स वॉच ऑन द स्क्रीन पे आप देखेंगे सारी चीज़ें कि कौन सा क्लास का कैसे अपडेट किया है, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा चेंज किया गया है। मोस्टली बच्चों क्लास अगर 11-12 की बात करेंगे तो 11-12 में जो कॉमर्स सेक्शन है उस कॉमर्स सेक्शन में कोई भी सिलेबस मोस्टली चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है केवल। और जो चेंजेस किए गए हैं वो साइंस पोर्शन में ज़्यादा किए गए हैं। क्लास 9 और 10 में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो भी चेंजेस हैं उसको हम स्क्रीन पे कंपेयर करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे बात करेंगे बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी के लिए। यहाँ पे कॉमर्स सेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज इन सिलेबस। कंप्लीट जो सिलेबस था प्रीवियस वही पढ़ना पड़ेगा बच्चों। मैंने यहाँ पे क्लास 11-12 से स्टार्ट किया है और इसके अलावा कुछ पैटर्न चेंज हुआ उसको कंपेयर भी किया है प्रीवियस क्लासेस से और प्रीवियस सिलेबस से जो चेंजेस हुआ उसको यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो बने रहिएगा लास्ट तक। क्लास 11th में बायोलॉजी की बात करेंगे अगर, तो बायोलॉजी में वेटेज ऑफ यूनिट फर्स्ट और थर्ड को चेंज किया है। देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पे आपको कि यूनिट और थर्ड और फर्स्ट में जो वेटेज था कितने मार्क्स का आता था, तो वहाँ पे फर्स्ट को किया है 10 से 12 मार्क्स में चेंज और 14 से सेकंड को किया है 14 से 12 मार्क्स में रिस्पेक्टिवली चेंज किया है ये। ठीक है, तो हो सकता है सिलेबस नहीं मालूम है 11th क्लास के स्टूडेंट्स जो आने वाले हैं, तो कोई डोंट वरी, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि भाई 11th में अब हमें क्या पढ़ना है, अपडेटेड सिलेबस में क्या रह गया। इसके अलावा नंबर ऑफ पीरियड जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड हैज़ बीन चेंज फ्रॉम द 23, 34। मतलब पहले हमें फर्स्ट यूनिट को 23 पीरियड्स में पढ़ना था, अब उसको इंक्रीज करके 27 पीरियड दे दिए गए हैं। उसको देने का रीज़न यहाँ पे वेटेज भी चेंज किया है उन्होंने। इसके अलावा टॉपिक सेकेंडरी ग्रोथ जो है उसको चैप्टर नंबर 6 में ऐड कर दिया गया। अब सर क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ आता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ ऑब्वियसली ये फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर में मिल जाता है आपको, उसको यहाँ पे 6 चैप्टर में ऐड किया है इन्होंने टॉपिक को वहाँ से रिड्यूस करके। ठीक है, और प्रैक्टिकल बेस में भी आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं क्लास 11th के लिए। क्लास 11th का ज़्यादा इशू नहीं है बच्चों के पास में, मेन टॉपिक हमारा आता है क्लास 12th में। और बच्चों एनसीईआरटी ने क्लास 12th की बायोलॉजी में ज़्यादा कोई चेंज नहीं किया है। यहाँ पे केवल जो टर्म था सेक्रेट ग्रोप्स उसको केवल ऐड कर दिया है चैप्टर नंबर 15 में। ओनली वन टॉपिक यहाँ पे चेंज हुआ है, सेक्रेट ग्रोप जो थी उस टॉपिक को उठा के चैप्टर 15 में कर दिया गया है। और प्रैक्टिकल जो प्रीवियस हमारे थे वही सारे हैं, प्रैक्टिकल में कोई चेंज नहीं हुआ है क्लास 12th बायोलॉजी के लिए। तो ये बड़ा अपडेट है यहाँ पे। इसके अलावा क्लास 11th केमिस्ट्री की बात करेंगे तो 11th और 12th दोनों कंपेयर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो 11th क्लास में टॉपिक जो था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर्स, आइसोटोप्स एंड आइसोबर्स, थॉमसन मॉडल और लिमिटेशन, रदरफोर्ड मॉडल और लिमिटेशंस की एंड लिमिटेशन हैव बीन एडेड टू द यूनिट नंबर 2। इसको यूनिट नंबर 2 में ऐड कर दिया, अगेन टॉपिक उठा के यूनिट नंबर 2 में कर दिया। ऐड करने का रीज़न उस यूनिट को छोटा करना था बस केवल। ठीक है, क्लास 11th की केमिस्ट्री के लिए। इसके अलावा टॉपिक जो था सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ब्रीफ स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल, तो इस टॉपिक को उठा के ऐड कर दिया है यूनिट नंबर 3 में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जाके इसको ऐड कर दिया। ये दोनों टॉपिक यहाँ पे आगे पीछे सिलेबस में हुए हैं। तो उस चैप्टर के फर्स्ट वाले की यूनिट सेकंड में कुछ ऐड किया है और सेकंड वाला का पोर्शन कुछ जाके थर्ड में ऐड कर दिया है उन चैप्टर को टाइम पीरियड को मैनेज करने के लिए। बस केवल चैप्टर में टॉपिक कोई भी कम नहीं हुए हैं आपके, वो सब आगे पीछे एडजस्ट हुए हैं बस केवल। इसके अलावा
थर्ड नंबर में नेम ऑफ द यूनिट 11 पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं हैज़ बीन एडेड टू द सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब पहले पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट पढ़ने होते थे, अब हम लोगों को केवल सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे कुछ, मतलब यहाँ पे रिड्यूस किया है इस पोर्सन को यूनिट नंबर 11 के लिए, क्लास 11 केमिस्ट्री के लिए। ओके, इसके अलावा यहाँ से आप क्लास 11 के प्रैक्टिकल के जो भी होते हैं केमिस्ट्री के लिए उसको आप यहाँ पे चेंजेस को नोट कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। ओके बच्चों, अब इसके बाद मेन टॉपिक हमारा डिस्कस करना है हमें क्लास 12 के लिए। क्लास 12 में क्या क्या आने वाला है, क्योंकि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे और बच्चों की सबसे ज़्यादा टेंशन उसी में होती है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ क्लास 12 में चैप्टर जो है न्यू चैप्टर सॉलिड स्टेट हैज़ एडेड टू यूनिट फर्स्ट, मतलब पहला चैप्टर जो है हमारा सॉलिड स्टेट को उसको ऐड कर दिया यूनिट फर्स्ट में, नया चैप्टर यहाँ पे आया। ठीक है, दस द सीक्वेंस ऑफ यूनिट ऑल्सो सीक्वेंस ऑफ यूनिट्स हैज़ ऑल्सो बीन चेंज, मतलब सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा जब नया एक चैप्टर ऐड हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्रीज कर गया होगा। और यूनिट नंबर 7 में जो था पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 15 के थे उसको जाके ऐड किया है यहाँ पे एडेड एंड इट्स नंबर पीरियड आल्सो चेंज 14 to 12। ठीक है, और नंबर ऑफ पीरियड पढ़ाने का टाइम कितना टाइम में पढ़ना था हमें यहाँ पे यूनिट 10, 11, 13, 15 चेंज किया है यहाँ पे 12 से 10 में, 12 से 10 में, 14 से 10 में, मतलब हमें वही काम करना है कम समय में। ठीक है, यहाँ पे बड़ा इशू है कि भाई इतना चैप्टर पढ़ना है और कम टाइम में पढ़ना है, तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे टाइम को रिड्यूस कर चुके हैं, टाइम हमारा बेकार जा चुका है यहाँ पे बच्चों। यही बड़ी अपडेट है यहाँ पे कि भाई हमने चेंज किया गया, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है इससे इस तरीके से फिर तो। ठीक है, द नेम ऑफ यूनिट नंबर 13 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन हैज़ बीन चेंज टू द अमीन्स। ठीक है, यहाँ पे यूनिट नंबर 13 का नेम भी चेंज किया गया है, इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। पहले सिलेबस आप बुक्स जो आपके पास होंगी जाके उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन नाम से आता था, अब उसको अमीन्स के नाम से कर दिया गया है। ओके, और इसके अलावा टॉपिक साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड जो था उसको डिलीट कर दिया गया है फ्रॉम यूनिट नंबर 13 अमीन से, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन यूनिट जो होती है हमारी उसको छोटा कर दिया गया है, उनमें से ये दोनों टॉपिक हटाए गए हैं। ये बड़ा है क्योंकि हो सकता है बच्चों के पास पुरानी बुक्स होती हैं और पुरानी अगर बुक्स होती हैं तो ऑब्वियसली बच्चों वहाँ प्रॉब्लम आती है कि हम कौन सा पढ़ें कौन सा नहीं पढ़ें। ठीक है, इसके अलावा टॉपिक जो था क्लासिफिकेशन नेचुरल एंड सिंथेटिक मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन इसको ऐड कर दिया गया है यूनिट नंबर 15 में उठा के। ठीक है, और प्रैक्टिकल में जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैज़ बीन रिड्यूस किया, 80 पीरियड मिलते थे हमें वहाँ पहले करने में, अब उसको रिड्यूस किया है यहाँ पे 80 था पहले, अब 80 से 60 हो गया है यहाँ पे ये। इसके अलावा प्रैक्टिकल 12th क्लास की बात करेंगे तो यहाँ पे अंडर क्वालिटेटिव एनालिसिस जो था वहाँ पे 2 प्रैक्टिकल चेंज किए हैं इन्होंने। आर्सेनिक 3 पॉजिटिव को ऐड किया हुआ है और कोबाल्ट 2 पॉजिटिव को डिलीट किया हुआ है यहाँ से, और चूंकि वहाँ पे अमीन को ऐड किया था दैट्स वाई यहाँ पे नाइट्रेट का भी उसको ऐड किया हुआ है, NO3 माइनस नेगेटिव NO3 नेगेटिव को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा क्लास 12 का केमिस्ट्री का सिलेबस। अब हमने यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है क्लास 11 के सिलेबस को कंप्यूटर साइंस के लिए और 12th को, बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे चेंज हुआ है। पहले 11th और 12th दोनों में 4 यूनिट्स हैं यहाँ पे, और 4 यूनिट्स के साथ में थी पहले और अर्लियर में, अब नाउ में वो 3 यूनिट्स रह गई हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे खुश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 4 यूनिट्स को 3 जरूर कर दिया, लेकिन जो 4 यूनिट का सिलेबस था यहाँ पे उनको जाके 1, 2, 3 यूनिट्स में कुछ परसेंटेज ऐड कर दिया। 5% मैटर यहाँ पे ऐड कर दिया यूनिट फर्स्ट में, और सेकंड में ऐड कर दिया है इसको 20%, और 3 को टोटल डिलीट कर दिया गया है यहाँ पे, 4 को ऐड कर दिया क्लास 11th में आके। ठीक है, और प्रैक्टिस पेपर जो था उसको 40% चेंज रिक्वायर्ड, उसमें 40% चेंज किया है, या ये मान चलिए यहाँ सिलेबस थोड़ा कम हुआ है आपका। ओके, ये तो है 11th के लिए, और बिल्कुल सिमिलर है, ऐसे ही चले आइए आपका 12th क्लास के लिए। 12th क्लास में भी लास्ट टाइम 4th यूनिट थी अर्लियर में, और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यहाँ पर टोटल 3 यूनिट्स अब है। ठीक है, खुश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बच्चों को, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 1 यूनिट कम हुई है उसका सिलेबस जो है यूनिट नंबर 1, 2, 3 में ऐड किया है, केवल नंबर यूनिट्स कम किया है, सिलेबस बिल्कुल कम नहीं हुआ है यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं होशियारी कह सकते हैं NCERT के लिए कि NCERT ने एकदम से नंबर तो यहाँ पे कम कर दिया, बोले 4 यूनिट्स है 3 रह जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिलेबस को उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में देखिएगा यहाँ पे जो फर्स्ट में 30% को ऐड किया है, तो ऑब्वियसली वो 30% ऐड किससे किया होगा, आपका ऐड किया हुआ है जो यूनिट ख़त्म की है उसी से ऐड किया होगा ना। और इसके अलावा यूनिट नंबर 2 में 40% भी ऐड किया है, और यूनिट नंबर 3 में 50% ऐड किया है। ठीक है, और 4 यूनिट नंबर को जो था कंप्यूटर साइंस को उसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे ख़त्म कर दिया बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे आप, प्रैक्टिस पेपर में भी 40% चेंज रिक्वायर्ड किया है। इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर सिलेबस कम हुआ है प्रैक्टिस पेपर से, और बच्चों प्रैक्टिस पेपर से सिलेबस कम होने का मतलब ये नहीं है कि बोर्ड में पेपर कम होने वाला है, बोर्ड का सिलेबस आपका वैसे का वैसा ही है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस में आपको 2 प्रोजेक्ट बनाने पड़ते थे,
उनमें से यहाँ पर रिड्यूस हुआ है प्रोजेक्ट जो बनाने पड़ेंगे। उस एक्टिविटी में अब आपको केवल एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब पहले 2 थे और अब आपका यहाँ पर एक डिलीट होके एक बचा हुआ है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बच्चों ये है सिलेबस आपका कंप्यूटर साइंस क्लास 12th के लिए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, जो कॉमर्स सेक्शन से बच्चे हैं 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर देखिएगा आप इंडिकेट किया हुआ है कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है और कौन सा पोर्शन इसको ऐड किया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे पॉज करिएगा, पॉज करके पूरा स्क्रीनशॉट लेके इसको इकोनॉमिक्स वाले जो भी बच्चे हैं उसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है इकोनॉमिक्स के लिए, 11th क्लास के लिए खासकर। 11th क्लास में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आ रही ज़्यादा। ओके, क्लास 12th वाले भी इसको नोट कर लीजिए, इकोनॉमिक्स सेक्शन से हैं वो लोग। ओके, इसके बाद आगे बात कर, अब आता है बच्चों यहाँ पे इंग्लिश 11th क्लास के लिए। मैंने यहाँ पे इंग्लिश 11th और 12th 9 10 इकट्ठा कर दिया है पूरा सेक्शन। यहाँ पे इंग्लिश 11th में इन्होंने पेपर का पैटर्न ही चेंज कर दिया पूरा है। ठीक है, पहले जो नाउ अभी जो है और अर्लियर जो पहले था वो देखना पड़ेगा यहाँ पे। नाउ मतलब अभी जो है, अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बढ़ा दिया है यहाँ पे क्लास 11th इंग्लिश कोर के लिए। ऐसे क्यों का मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं और एमसीक्यूज क्वेश्चन है। पहले केवल यहाँ पे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर और एमसीक्यूज होते थे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा ऐड किया हुआ है फर्स्ट टाइम, और ऑब्जेक्टिव 6 मार्क्स का यहाँ पे ऐड हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं ईजी हो जाता है बच्चों के पेपर के लिए। सेक्शन ए की बात थी यहाँ कंप्रहेंशन के लिए। अब सेक्शन बी जो है क्लास 11th का, उसमें राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन दिया गया है बच्चों। तो राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन की बात करेंगे तो इसमें स्पीच, डिबेट, राइटिंग टेस्टेड ये सब ऐड किया है। पहले ये 10 मार्क्स के थे, अब यहाँ पे मार्क कम किया है। जो मार्क्स 6 ऊपर इंक्रीज हुए थे ना ऑब्जेक्टिव वाले के लिए, उसके बदले में यहाँ पे 2 मार्क्स कम कर दिए हैं। 2 मार्क्स कम किए हैं डिबेट में, जो पहले 10 मार्क्स की थी अब 8 मार्क्स की है। और ग्रामर सेक्शन जो पहले 10 मार्क्स का था अब वो 6 मार्क्स का हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन सी में अगर आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3, 3 में से 2 क्वेश्चन वहाँ पे करने होते थे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अभी करने हैं। और पहले ये 3 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 3 में और 3 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 4 में। 3 और 9 मार्क्स के थे, यहाँ पे उनको कम करके 10 और 2 मार्क्स का कर दिया। मतलब मार्क्स हमारे यहाँ पर 12 ही है सेक्शन सी में, केवल आपका कम हुआ है। तो जो पोर्शन था पहले वहाँ पे 3 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 3 था, अब वहाँ पे 2 कर दिए क्वेश्चंस को। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले सेक्शन से हटा के 2 आउट ऑफ 3 कर दिया और 5 आउट ऑफ 6 कर दिया है। तो 1 इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे 1 डिक्रीज हुआ है, तो कोई इशू नहीं है, वो कहीं ना कहीं बराबर ही हो गया जाके आपका। तो मेन टॉपिक जो है ये पेपर का पैटर्न क्लास 11 के लिए कम किया है, बिल्कुल ऐसे ही बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद क्लास 12th के लिए। क्लास 12th में भी बच्चों बिल्कुल सिमिलरली उन्होंने यही किया हुआ है, पेपर का पैटर्न चेंज किया है थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऐड किया है, बिल्कुल आप देखेंगे अभी इंग्लिश को 11th 12th क्लास के लिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे भी ऐड हुए हैं। ठीक है, सेक्शन ए के लिए क्लास 12th में और कोई चेंज नहीं है। स्पीच एंड डिबेट राइटिंग विल बी टेस्टेड ऑन कंटेम्प्रेरी इशूज़, और कोई चेंज नहीं है इसके अलावा। ओके गाइज, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद क्लास 9th के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पोर्शन के लिए। तो सेक्शन ए में कोई चेंज नहीं है, देयर इज़ नो चेंज मार्क वाइज, बट एमसीक्यूज इंक्रीज कर दिया। तो इसका मतलब इंग्लिश के सारे सेक्शंस में सेक्शन ए में एमसीक्यू इंक्रीज किया हुआ है। ठीक है, और मार्क्स वाइज में कोई चेंजेस नहीं किया है। ओके, सेक्शन बी की बात करेंगे, यहाँ पे मैंने कंपेयर किया हुआ है, आप देखिएगा अर्लियर से और नाव से। अर्लियर का मतलब पहले वाला और नाव जो अब है हमारा सिलेबस। वहाँ पे सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 जो होता था हमारा, उसमें अर्लियर इट इज़ ऑफ बी मार्क्स, सॉरी 8 मार्क्स था ये पहले, अब ये 10 मार्क्स का कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन 5 गैप फिलिंग जो था हमारे पास, वहाँ पे गैप फिलिंग के साथ में यहाँ पे गैप फिलिंग ऑब्जेक्ट ऑप्शनल कर दिया है, एडिशनल या क्लोज पैसेज के साथ में। और जो सेक्शन बी में हमारा एडिटिंग 4 मार्क्स की आती थी, वहाँ पे डायलॉग राइटिंग और रिपोर्टिंग कर दिया है 6 मार्क्स का, और सेंटेंस इंफॉर्मेशन जो है हमारी उसको डिलीट कर दिया गया है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 जो है डिलीट हो गया। ये पेपर का पैटर्न है क्लास 9th के लिए, सीबीएसई का नया पैटर्न है। इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप नोट करेंगे। ठीक है, ये सेक्शन ए और बी की बात हो गई। अब आते हैं क्लास 9th इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज के लिए, सेक्शन सी की बात करते हैं। वहाँ पे भी मैंने इसको कंपेयर किया हुआ है अर्लियर से और नाउ से। अर्लियर मतलब जो पहले था और नाउ जो अब है हमारा सिलेबस यहाँ पे सेक्शन सी के लिए। ठीक है, तो इसको देखते जरा। यहाँ पे सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 8, 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट विद 4, 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट विद 2। मतलब यहाँ पे केवल जो चेंजेस हुए हैं वो क्या नाम हुए हैं, पहले 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन था, अब यहाँ 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कर दिए गए हैं सेक्शन सी में। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन 1 इंक्रीज हुआ है इसका मतलब। ठीक है, इसके अलावा प्रीवियसली देयर वाज 11 क्वेश्चंस बट नाउ देयर 10 क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे कम हो गया है टोटल सिलेबस से हमारा। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट सा टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर क्लास 10th के लिए। ओके, बिल्कुल सिमिलर जैसे क्लास 9 का टॉपिक हमने बच्चों यहाँ पे देखा था, बिल्कुल सेक्शन ए में वही काम यहाँ पे किया गया है।
देयर इज़ नो चेंज मार्क वाइज कोई चेंज नहीं किया गया, बस सेक्शन ए में हमारे MCQs को इंक्लूड कर दिया गया है इन बोथ द पैसेज, दोनों पैसेज के साथ में, ठीक है। तो मार्क्स वाइज नहीं चेंज है क्लास 10 में बच्चों, सेक्शन ए में केवल ऐड किया हुआ है यहाँ पे MCQs को ऐड किया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब क्लास 10 बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के लिए, सेक्शन बी, इसको भी मैंने यहाँ पे कंपेयर किया। आप यहाँ पे पॉज करेंगे और स्क्रीनशॉट को लेंगे और लेने के बाद में यहाँ पे आप पूरा सिलेबस नोट करेंगे। हो सकता है बच्चों आपको सिलेबस नहीं मालूम हो क्लास 10 में मुझे क्या पढ़ना है, तो ऑब्वियसली आप इसको नोट करिए, अर्लियर में क्या था और अभी क्या है, इंग्लिश में खासकर, बिकॉज ऑफ इंग्लिश में क्या है आपका कि भाई बोर्ड एग्जाम भी है और इसके अलावा दूसरा बहुत सारे पेपर के पैटर्न में ही चेंज किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जरा देखते हैं इसको इंग्लिश वाले में सेक्शन बी में क्या रखा है अर्लियर और नाउ वाले सिलेबस के लिए। कंप्लीट सिलेबस ही चेंज किया है इन्होंने, अर्लियर और नाउ के कंपेयर करते हैं अगर सेक्शन बी के लिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के बच्चों के लिए, बोर्ड एग्जाम भी देना है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका आएगा, जो पहले आता था अर्लियर में, उसमें फॉर्मल लेटर्स ऑन द प्लेसिंग आता था, प्लेसिंग में ऑर्डर, इंक्वायरी, कंप्लेंट्स, ये केवल 8 मार्क्स का था, तो यहाँ प्लस पॉइंट हो गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 अब जो आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा वो आपका 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। और फॉर्मल लेटर जो आपका गिवन होगा उसी सिचुएशन पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 से 10 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं और एक गिवन ऑर्डर है आपको उसी में लिखना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं प्लस हुए हैं मार्क्स में हम लोग। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 जो थी स्टोरी राइटिंग आती थी पहले, अब उसको यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज किया है। अब यहाँ पे एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड ऑन द मैप, चार्ट, रिपोर्ट, लाइन ग्राफ, तो मैप चार्ट के बेस पे पैराग्राफ हमें मिलेगा, उनके बेसिस पे हमें यहाँ क्वेश्चन देने पड़ेंगे। पहले यहाँ पे स्टोरी राइटिंग करनी पड़ती थी हमें, ठीक है। तो ये सेक्शन बी लगभग कम्प्लीटली चेंज है बच्चों आपके लिए। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि भाई हमें सिलेबस क्या करना है। हो सकता है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपडेटेड नहीं होते हैं, वो सिलेबस आपको पुराना पढ़ा रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको अपडेट होना है अपने आप को, आपको बताना है कि सर ये सिलेबस हमारा यहाँ पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हिंदी के लिए। सबसे पहले हिंदी क्लास 9th की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। क्लास 9th में पहले क्या था और अब क्या हो गया, मैंने उसको भी यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो देखते ज़रा हिंदी के लिए क्या है क्लास 9th में। तो स्क्रीन से आप नोट भी कर सकते हैं, जो खंड का, जो कि सेक्शन ए बोलते हैं तो हिंदी में खंड का बोलेंगे उसको, पहले 15 नंबर का आता था, पहले था, और अब जो हो गया हमारा वो 10 मार्क्स का हो गया है। स्क्रीन पे देखिएगा 15 मार्क्स का था पहले और अब 10 मार्क्स का चेंज हुआ है, ठीक है। टॉपिक को आप यहाँ से नोट करेंगे क्या है, केवल वहाँ पे पहले यहाँ पे काव्यांश और गद्यांश आता था हमारा 8 + 7 मार्क्स का, और अब केवल गद्यांश ही आएगा, मतलब आपका जो पोएट्री वाला पोर्शन था हिंदी के लिए वो यहाँ पे क्लास 9th में ख़त्म कर दिया गया सिलेबस में। एक बड़ा चेंज हो गया इसका मतलब, पहले 2 पैराग्राफ करने होते थे, अब 1 पैराग्राफ करना है। सेक्शन बी खंड खा की बात करेंगे तो यहाँ 15 नंबर का पहले आता था, अब इसको बढ़ा के 16 मार्क्स का कर दिया है, ठीक है। पहले जो था हमारा उपसर्ग, ठीक है, समास, ये सारे पोर्शंस हमारे आते थे, अब इनमें थोड़ा चेंज किया है और यहाँ पर ऑप्शनल हटा दिया गया है। जो सेक्शन बी था हमारा बिल्कुल ऐसे ही, जो खंड का है हमारा वो 30 मार्क्स का था, इसको इंक्रीज़ करके 34 मार्क्स का कर दिया है, तो क्वेश्चंस यहाँ पे कम हो गए हैं, मार्क्स हमारे इंक्रीज़ हो गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। खंड घा में जो है ना, जो सेक्शन डी हमारा रहेगा इस पेपर का, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। खंड घा वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिए गए हैं, तो इसको आप स्क्रीन से पॉज करिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। इसके अलावा क्लास 10th का सिलेबस भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस समय, क्लास 10th का सिलेबस यहाँ से नोट करिएगा। 9th और 10th की बात करेंगे केवल, हमने यहाँ पे क्लास 11th 12th के लिए हिंदी पोर्शन को नहीं रखा क्योंकि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका रहता है केवल, दैट्स वाई आप उसको नेट से या CBSE की वेबसाइट से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टेक ए स्क्रीनशॉट्स फॉर द कंप्लीट सिलेबस फॉर द 9th and 10th क्लासेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लास 9th मैथमेटिक्स सिलेबस, ठीक है। 9th में क्या था, तो अच्छा सा पॉइंट यही बताना है मुझे आपको, नो चेंज इन सिलेबस। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है आपके में, ठीक है। और अब आ जाइए आपका क्लास 10th, सरप्राइज़ है आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा। वो बच्चे सोच रहे हैं 25% रिड्यूस होने वाली बात, ठीक है। क्लास 10th ज़रा देखिए क्या आ रहा है स्क्रीन पर, नो चेंज इन सिलेबस। इसका मतलब मैथ आपको कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी भले ही आप लॉकडाउन में जी रहे हो इस समय, ओके। क्लास 9th और 10th में कोई भी सिलेबस में चेंजेस नहीं हुआ है बच्चों, तो बी अवेयर। क्लास 10th वाले बोर्ड एग्जाम क्रॉस करना है आपको। अब बात आती है क्लास 11th, नो चेंज इन सिलेबस। क्लास 12th आ जाओ बेटा। ए टॉपिक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन एडेड इन द यूनिट नंबर 6 प्रोबेबिलिटी। तो क्या हुआ यार, कुछ भी चेंज नहीं है। बी अवेयर। क्लास 12th जो आराम से सो रहे हैं ना इस समय लॉकडाउन में, वो अगस्त में स्कूल खोलेंगे और कुछ भी नहीं होने वाला, तो बेटा 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, मैथ में कोई चेंज नहीं है, कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। अब आता है अपना फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स। 11th क्लास, नो चेंज इन सिलेबस। इसका मतलब बुक्स में कोई कमी नहीं है,
पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, भले ही आपके स्कूल सितंबर में ही क्यों ना खुले। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिकल की बात करते हैं। यहाँ पे चेंज किया है और मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल पोर्शंस आपके लिए बड़ा इशू नहीं है, क्लास 11 के लिए बहुत ध्यान नहीं देते हैं लोग बाग, लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेके इसको नोट कर सकते हैं बड़ी इजीली से कि पहले 15 थे अब 12 कर दिए गए हैं, 5 एक्टिविटी थी उनको 6 कर दिया गया है। तो जो भी आपके चेंजेस हैं आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे लैब मैनुअल फिलअप करनी पड़ती है बच्चों, और उस लैब मैनुअल से जो भी आपका वेटेज रहेगा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात करते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 12th के लिए। यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। नंबर ऑफ पीरियड ऑफ यूनिट 1 and 2 हैज़ बीन चेंज। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ बेटा, ये तो टीचर का चेंज हुआ। पहले 22 टाइम्स में पढ़ाना था, पीरियड में पढ़ाना था, अब 20 में पढ़ाना है, तो प्रॉब्लम टीचर्स को होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा सेक्शन बी में हमने चेंज किया है, एटलीस्ट 15 एक्सपेरिमेंट थे हमारे, वो चेंज हो गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, ओके बच्चों। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट में जो सिलेबस था वो हमारा ऊपर नोट है। इसके अलावा सेक्शन ए एक्सपेरिमेंट में हमने अर्लियर और नाउ को दिखाया हुआ है। इसका मतलब पहले रेसिस्टेंस का एक बायर प्लॉटिंग का एक्सपेरिमेंट करना पड़ता था, अब वहाँ पे केवल रेसिस्टिविटी का लगा दिया गया। रेसिस्टेंस के सारे पोर्शन 2-3 एक्सपेरिमेंट होते थे, उनको हटा के एक कम कर दिया। तो बच्चों सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। क्लास 12 थ्योरी पोर्शन में चेंज है तो केवल प्रैक्टिकल बेस में चेंज है हमारा। सेकंड एक और एक्सपेरिमेंट होता था टू फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज एंड डिटरमाइन द स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। तो वहाँ पे मीटर ब्रिज को केवल कर दिया गया है, आपको वहाँ पे रेसिस्टिविटी की वैल्यू, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी जो हमारी होती थी, रो जो होता था उसकी वैल्यू को निकालना होता, उसको यहाँ पे चेंज कर दिया। तो क्या बदला यार, प्रैक्टिकल तो पूरा करना ही पड़ेगा ना हमें यहाँ पे। ठीक है, और अर्लियर 10 एक्सपेरिमेंट थे, अब वहाँ पे हटा के इसने केवल यहाँ पे फिजिक्स क्लास 12th में 8 एक्सपेरिमेंट कर दिए गए हैं। ठीक है, और देखिए एज एक्सपेरिमेंट नंबर 3 and 4 and 8 and 9 हैव द चेंज इन द पार्ट ऑफ द 3। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर जो 3 और 4 ये सब चीज़ें आपको लैब मैनुअल में मिलेंगी बच्चों। लैब मैनुअल जब आप परचेज करेंगे तो उसमें आपको सारे एक्सपेरिमेंट मिलते हैं, वहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो नोट कर लीजिए स्क्रीन से। और भैया क्लास 9th और 10th, खासकर क्लास 10th वाले, बी अवेयर फॉर द साइंस, स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा इस समय आपको। साइंस क्लास 9th नो चेंज इन सिलेबस, प्रैक्टिकल नो चेंज, और क्लास 10th शायद अभी आपकी आंखें ना खुलें, नो चेंज इन सिलेबस एंड प्रैक्टिकल नो चेंज इन सिलेबस। क्यों ही आपके स्कूल सितंबर में ही खुलेंगे या कभी भी ओपन होने वाले हैं, आपको सिलेबस कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। किसी प्रकार का प्रैक्टिकल से या थ्योरेटिकल पोर्शन से चेंज नहीं हुआ है बच्चों यहाँ पे क्लास 10th। ये बड़ी अपडेट है आपके लिए सीबीएसई सिलेबस के लिए। ठीक है, तो बी अवेयर। इसके अलावा क्लास 9th SST सोशल स्टडी की बात करेंगे तो नो चेंज इन सिलेबस, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है यहाँ पे क्लास 9th के लिए। 10th में कुछ चेंज किया है इन लोगों ने, तो क्लास 10th के चेंज सिलेबस को मैंने आगे कंपेयर भी किया हुआ है, कैसे कौन कौन से पोर्शन को चेंज किया है, कुछ भी ऐड किया हुआ है। तो अब देखते हैं SST क्लास 10th के लिए। सबसे पहले SSC में हमारा ज्योग्राफी पोर्शन चैप्टर 2 जो आता था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, उसमें कुछ टॉपिक चेंज किए हैं। टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट टुवर्ड द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स हैज़ बीन डिलीटेड। तो ये टॉपिक यहाँ पे कम हो गया है बस केवल चैप्टर में 2 में। ठीक है, तो इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई टीचर अपडेट नहीं होंगे तो उनको आपको बताना है सर ये टॉपिक हटा दिया गया, अब आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3 में वाटर रिसोर्स से चैप्टर टॉपिक खत्म किया है, इसको देखना है आपको, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिएगा। ये आपका टॉपिक है SST के लिए।